और अगली खबर का रुख करते हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो उनकी जो राशि खर्च होती है उसमें कमी आ जाएगी और स्वाभाविक तौर पर उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत उपयोगी योजना है, देश के विकास के लिए काम है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम लोगों की कई बातों को उन्होंने मंजूर किया है और अकेले बिहार में सड़क और पुल के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है, इसलिए हम सब लोगों की यही इच्छा है कि पुनः अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और इसलिए हम सब लोग आपके पास आए। और राज्य में यानी हम लोग आपका समर्थन काम के आधार पर चाहते हैं। हमने कुछ कामों की चर्चा की केंद्र की और राज्य में आप लोगों ने जो 13 वर्षों से मौका दिया है काम करने का, तो उसमें हम लोगों ने लगातार काम किया। हमारा लक्ष्य क्या रहा? कानून का राज कायम रखना, न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है बिहार के हर हिस्से का विकास, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। कोई अगर किनारे पड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। कानून का राज है, याद करिए हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो उसके पहले एक परिवार को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, पति पत्नी का राज। और याद कर लीजिए, शाम के बाद कहीं निकलने का हिम्मत किसी को नहीं होता था। तो कानून का राज है, हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। समाज में प्रेम का वातावरण हो, भाईचारे का वातावरण हो, एकजुटता का वातावरण हो, इसके लिए हम लोग कार्यरत रहते हैं। और विकास के मामले में हर इलाके का विकास, किस इलाके की उपेक्षा हम लोगों ने की? जो इलाका पहाड़ी इलाका भी है, जंगल का भी इलाका हमारे बिहार में, उसके लिए काम किया हम लोगों ने। टाल का इलाका, दियारे का इलाका, बाढ़ से प्रभावित रहने वाला इलाका, सभी इलाकों के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, और अब तो उसको बढ़ा दिया है, हर टोले को भी सड़क से जोड़ना है और हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण करना। यानी घर से निकलिए तो पैर गंदा नहीं हो। गांव की हालत क्या रहती है? गांव की हालत रहती है कि बैसाख जेठ में भी कीचड़ रहता है, तो इसलिए उससे भी छुटकारा दिलाना। तो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितने बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते थे और सब गरीब गुरबा परिवार के बच्चे थे, उनको स्कूल तक पहुंचाने का एक नहीं कई काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते थे, अब उनकी संख्या न के बराबर हो गई है, 1% से भी कम, हर प्रकार से कम। और स्कूल से बाहर रहने वाले ज्यादातर दलित, महादलित या अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। 15 साल राज करते रहे और इन बातों पर न कभी सोचा न चिंता की। और हम लोगों को काम दिया आपने तो एक एक चीज पर सोचा, सबको पहुंचाया। बोलिए पूरे बिहार में टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक के जरिए उन परिवार के बच्चों को बाहर पढ़ाकर स्कूल तक पहुंचाया। 21,000 नए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया, 2 लाख से भी ज्यादा वर्ग कक्ष का निर्माण करवाया, 3 से 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों का नियोजन किया। हर काम, चूंकि हम जानते हैं जो बिहार में परिवारों की स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अपने बेटे बेटियों को बाहर पढ़ा सकते। अगर सरकार की तरफ से स्कूल ठीक ढंग से नहीं चलेगा तो अपने बेटे बेटियों को कहां पढ़ा पाएंगे। और पहले तो हालत थी कि बेटी सबको तो लोग मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे, क्योंकि 6ठे क्लास में जो लड़की जाएगी तो उसको स्कूल जाने के लिए ठीक ठाक कपड़ा देना पड़ेगा। पैसा नहीं है घर में, कपड़ा नहीं दे सकते थे, तो बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे। हमने 2007 में ही लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत कराई। कितनी लड़कियां स्कूल जाने लगी, गांव का वातावरण बदल गया। गरीब परिवार की बच्चियों की क्या स्थिति रहती थी, और जब पोशाक योजना शुरू हुआ तो उसी पोशाक को पहुंच करके गांव के भी गतिविधियों में लड़कियां बाहर निकलने लगी। और उसके बाद तो हमने 1 क्लास से लेकर 12वां क्लास तक की लड़की के लिए पोशाक योजना की।
लेकिन जो मिडिल स्कूल में पोशाक योजना शुरू किया तो लड़कियों की खूब संख्या बढ़ी। फिर हमको लगा कि भाई 8वें तक ही लड़की पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तो पढ़े, तो साइकिल योजना की शुरुआत करा। कहाँ लड़की साइकिल चलाती थी? मुजफ्फरपुर में, पटना में कहीं नहीं दिखती थी। अब गांव गांव में लड़की साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी। क्या दृश्य गांव का बदला, लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ और लोगों को भी लगने लगा कि हमारी बेटी साइकिल चलाकर जा रही है। और 2 साल तक लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। तो लड़के लोग देख करके सोचने लगे कि बहन को तो साइकिल मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा। तो हम लोगों को कई जगह लड़के बोलने लगे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना 2 साल के बाद शुरू कर दी। तो हम तो सबका ध्यान देते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते। और आज आप समझ लीजिए, बिहार इतना बड़ा राज्य, 9वीं क्लास में 2008 में जो हमने अध्ययन किया कराया, 1,70,000 से कम लड़की थी। और अब लड़का लड़की की संख्या बराबर है, लगभग 9 लाख के करीब पहुंच गई। तो हर क्षेत्र में काम, अस्पताल में कोई इलाज करता था जी, न डॉक्टर बैठता था, न नर्स, न कोई जो पैरामेडिकल स्टाफ होता, कोई इंतजाम था। हमने 2006 के फरवरी में सर्वे कराया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉक में हुआ करता है, वहां पर पता चला कि 1 महीने में औसतन बिहार में 39 मरीज जाता है। आप सोच लीजिए, 1 दिन में 1 मरीज। और गरीब लोगों को इलाज के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का ज्यादा पैसा लगा देना पड़ता था। तो हम लोगों ने तो डॉक्टर का व्यवस्था किया, नर्स का व्यवस्था किया, पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवस्था किया, दवा का इंतजाम किया मुफ्त में। अब सब इलाज कराने के लिए जाने लगे। 6-8 महीने के अंदर स्थिति बदल गई। 39 की जगह 1000 से 1500 के बीच में महीने में औसत होने लगा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और अब तो औसत है 10,000, यानी एक दिन में 300 से भी ज्यादा मरीज जा रहे इलाज के लिए। कहां ध्यान नहीं दिया? क्या हालत रहता था भाई, जो हॉस्पिटल रहता था जिला अस्पताल। मेरा अपना अनुभव, हम एक जिला अस्पताल में गए हुए थे बिहार शरीफ में। एक पत्रकार के साथ कुछ घटना घटी थी, उनसे मिलने हम सांसद थे। जब वहां पर गए तो दूसरी मंजिल पर था वो भर्ती। हम ऊपर गए तो देखे धब से आवाज आई। तो हमने कहा कहां से आवाज आई भाई? तो देखा कि बेड जो होता है, मरीज का जो बिस्तर होता है, उस पर से कुत्ता धब से उतरा, कूदा। हमने कहा बताइए तो, ये हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, और यहां मरीज नहीं भर्ती है, कुत्ता आराम कर रहा। ये हाल था। 15 साल पति पत्नी का राज, कुछ नहीं किया। और आज हालत यह है कि अब बेडरूम में जगह नहीं है। अब न्यूज़पेपर में क्या छपता है, कोई मरीज को जमीन पर रख करके इलाज करा देता है, वो खबर छपती है बिहार। यानी अब कोई बेड खाली नहीं है, बेड की संख्या भी बढ़ा रहा है। तो आप सोच लीजिए किस क्षेत्र में नहीं काम हुआ। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। और अब जान लीजिए, अब काम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और समाज के हर तबके के विकास के लिए महिलाओं के बारे में कहां सोचते थे भाई? महिला को प्रधानमंत्री पत्नी को बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। क्या काम कर रही थी? कोई महिला के लिए काम हो रहा था? कहां महिला जनप्रतिनिधि बनती थी? हम लोगों को जब मौका मिला, 3 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव होना था, कानून बनाया, महिलाओं को 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण। कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग?